प्रतिशत से दशमलव में बदलना बता रहे थे। अब आएगा अब आएगा दशमलव से प्रतिशत में बदलना। 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 अब देखेंगे हम लोग दशमलव से कैसे प्रतिशत में बदला जाए। जैसे जैसे पहला में दिया है 4.9, दूसरा में दिया है 12.25, तीसरा में दिया है 4.84, चौथा में दिया है 9.78, पांचवा में दिया है 1.093, छः में दिया है 38.38, सातवा में दिया है 0.11, आठवां में दिया है 12.50, नौ में दिया है 13.8934, 14 में 10 में दिया है 12.58, 11 में दिया है 3.6 और 12 में दिया है 7.849। ये दिया हुआ है इतना। अब इतना दिया हुआ है, इसको दशमलव से प्रतिशत में लाना है। आसान है। प्रतिशत में लाने के लिए बताए थे कितना से गुणा करना पड़ता है, 100 से गुणा करना पड़ता है। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है। ये 4.9 है तो ये हो जाएगा 4। अब ऐसा करते हैं हम कि दशमलव इसका भी हटा देते हैं तो 49। अच्छा दशमलव मत हटाओ, 4.9 और गुना कर देंगे 100। अब ये किस में चला जाएगा, प्रतिशत में। अब यहाँ पर 49, देखो अब ध्यान दो, जब ये वाला क्वेश्चन बना रहे थे तो जौ को 0 था तो अंक पे दशमलव जा रहा था। जय को 0 था, 2 को 0 था तो ये दशमलव 2 अंक के भी पीछे आ जाता था। इसमें क्या होगा, इसमें कै को 0 है, 2 गो, और दशमलव के बाद अंक कौ गो है, जय गो अंक रहेगा तो गो ये 0 को खा जाएगा, अब बाकी बच जाएगा। तो ये कितने 0 को खाएगा ये, तो ये को 0 बचेगा ना, तो आ जाएगा 490%। बात समझ में आएगा करें हम। बताओ इसमें कोई 0 बचेगा, 12.25 और गुना कर देंगे 100%, हो जाएगा। अब बताओ दशमलव के बाद इसमें कौ गो अंक है, 2 गो, और 0 भी कौ गो हमारे पास है, ये दोनों को तो खत्म कर देगा ये, तो केवल आ जाएगा 1225%। बात समझ में आ रहा है। ये 4.848 है, तो इसको क्या लिखेंगे, 4.84 गुना क्या कर देंगे 100, ऐजा क्या लिखेंगे प्रतिशत, तो ये हो जाएगा 484%। बुझा रहा है कैसे हो रहा है। 9.78 गुना लिख देंगे इजा 100%, गुना लिख देंगे 100%। तो अब बताओ कितना हो जाएगा ये, 978%। और बुझा रहा है ना, ये कितना हो जाएगा 1.093 गुना
100%। कैसे आएगा अभी? अब ये 2 गो 0 है, लेकिन दशमलव के बाद अंक कौ गो है? अब तो 3 गो अंक है, तो ये 2 अंक घस का पाएगा ना दशमलव को? एक अंक पे रह जाएगा ये, तो कितना पर जाकर पहुंचेगा ये? 109.3%। बता रहे समझ में कैसे हो रहा है? अगला अगर देखा जाएगा 38.38, गुना क्या कर देंगे हिजा हम? 100%। तो जब इसमें गुणा कीजिएगा आप, तो ये हो जाएगा 38। ये दशमलव तो 2 अंक का स्थान घसक के बाहर हो जाएगा, तो केवल क्या बचा? 38%। अरे समझ में? ये कितना हो जाएगा? 0.11 गुना 100%। अब ये दशमलव घसकेगा 2 अंक के बाद में, क्योंकि 2 गो 0 है, 2 गो अंको है, तो बाहर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये? 11%। अरे यार समझ में? अगला में दिया है 12.50, तो गुना कर देंगे 100%। तो ये दशमलव घसक के बाहर हो जाएगा ना, तो आ जाएगा 1250%। गया ये 13.8934 गुना 100%। तो ये आ जाएगा आपका 13। अब दशमलव 2 अंक का स्थान घसकेगा, बाकी तो बच जाएगा, तो कहां पर जाकर रुकेगा ये? 1389.34%। अरे आ रहा है समझ में? अगला 1258, 12.58 गुना 100%, तो ये आ जाएगा 1258%। होगा ना? 3.6, 3.6 गुना 100%। अब बताओ कितना होगा ये? 360, क्योंकि एक 0 खत्म होगा खाली ना, 1 0 तो बच जाएगा। 360%। आ रहा है? लास्ट एक और बचल है इसमें, 7.849 गुना 100%, तो ये हो जाएगा 784.9%। आंसर बुझा रहा है? ठीक है, देखो ये हैं, अरे यार समझ में? अपने से बना लोगे? बनाओ अपने से, मिला लो। नेक्स्ट चलो इसको बनाओ अपने से अभी।
अरे बहुत आसान है। 9.87 गुना क्या कर देंगे? 100%। 987%। 12.25 गुना 100%। 1225%। हो थोड़े ना रहा है कुछ हो इसमें, एक दशमलव अंक गिन के 1 2 तो 1 2 खत्म हो जा रहा है। 9.08 गुना 100% तो 908%। 44.6 गुना 100%। 4460%। 17.84 गुना 100%। 17.84 तो ये दशमलव हट जाएगा ना। 1784%। 9 4 था, ये कितना था? 9 4। 12.94 गुना 100% आ जाएगा 1294%। 3.48 गुना 100%। 2 अंक है, 2 अंक जी, 2 जीरो भी है। 348%। ये बहुत आसान है, ये जोड़ो घटाओ से आसान है ना। ये क ख ग घ से आसान है, ये सबसे आसान है दुनिया में। इससे आसान ना मैथ बना है ना बनेगा। ये अंतिम था जो हम बता दिए। बुझा रहा है? अरे किसी को दिक्कत है क्या? पूछो दिक्कत है तो। कहाँ दिक्कत है? हमको तो नहीं लगता कि दिक्कत होना चाहिए तुमको। अरे बुझा रहा है? 348%। 6.932 गुना 100%। 693.2% हो गया। बुझाया? दिक्कत है कोई? बना लो जिससे नहीं बना है। अब डायरेक्ट कुछ चीज है जिसको समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। प्रतिशत सारणी, प्रतिशत का ये सारणी है। प्रतिशत का क्या है? सारणी है। जैसे 1% को अगर लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा 1/100। और इसको पॉइंट में बदलेंगे तो क्या बदलेगा? 0.01। कल बताए थे प्रतिशत से भिन्न पॉइंट में बदलना, दशमलव में बदलना। 2 को लिखेंगे 2/100 और कटाएंगे तो हो जाएगा 1/50। और इसको लिखा जाएगा 0.02। 3 को क्या लिखेंगे? 3 को लिखेंगे 3/100। कटेगा नहीं ये। और ये दशमलव में लिखेंगे तो आएगा 0.03। 4 को क्या लिखेंगे? 4/। अच्छा ये कट के क्या आएगा? नहीं, 4 से तो पूरा पूरा कट जाएगा वो 25 बार में। तो क्या आएगा? 1/25। और यहां पर अगर बनाएंगे तो क्या आएगा? 0.04। 5 को क्या लिखेंगे? 5/100 या 1/20। यहां पर क्या आएगा? 0.05। अरे बुझा रहा है ना? 6 को क्या लिखेंगे? 6/100 या, अब देखो ये 2 के पहाड़े में कट जाएगा दोनों। 2×3 = 6 और ये 50। 3 बटा में क्या आएगा? ये 50। या इसको क्या लिखेंगे? 0.06।
7 को क्या लिखेंगे? 7/100 या कुछ ही क्रम में 7/100 कटेगा थोड़े नहीं, 0.07। 8 को क्या लिखेंगे? 8/100। इसको क्या लिखेंगे? 0.08। अरे बुझा रहा है ना? 9 को क्या लिखेंगे? 9/100। ये लिखाएगा 0.09। 10 को क्या लिखेंगे? ये तो हमको लगता है कटेगा 1/10। ये तो हम टेढ़े लिख रहे हैं, आप लोग सोच लिखना, ये भी कटेगा। 2 में आएगा 25, और ये दशमलव में लिखेंगे तो लिखाएगा 0.10। अब लिखाएगा, बुझा रहा है किसे हो रहा है? अगला 20 है, तो 20/100 या 20×5 1/5। ये क्या लिखाएगा? 0.20। 30 को क्या लिखेंगे? 30/100 या 3/10। निकाल के बैठिए किताब, हम सोच रहे वहीं में से जाग जाके बोल रही है, अरे मूर्खों। और ये लिखाएगा 0.30। चोरे है जी, तब पैसा चुराने में कुछ दिक्कत ना है। ये कितना होगा? 2/5 होगा। 2/5। ये 2/5 कैसे आएगा? 20 दूनी के 40, 20×5 100। ये आएगा 0.40। ये आएगा 50/100 या 1/2। और ये आएगा 0.50। अरे बुझा रहा है ना? 100 का क्या लिखाएगा? 100/100 या 1। ये केवल होगा 1, है ना? तो 1.00। ये दशमलव का और प्रतिशत का सारणी है, चलो बना लो। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर है आपका 5 का सी। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को सरलतम भिन्नों के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब इसमें से दशमलव हटाना है, प्रतिशत हटाना है। प्रतिशत हटाने के लिए कितने से भागा दिया जाता है कि गुणा किया जाता है? नहीं, भागा कि गुणा। प्रतिशत हटाने के लिए भाग किया जाता है और प्रतिशत मिलाने के लिए गुणा। तो यहां पर 12, पहला में क्या दिया है? 12.1/2 पूर्णांक में है, पूर्णांक तोड़ेंगे इसका। तो 12 दूनी के 24, 1 25/2 प्रतिशत। और प्रतिशत हटेगा तो 25/2 गुना 1/100। 1/100। 25 चौके 100। 1/4 दूनी के 8 हो गया। आ रहा है समझ में? दूसरा में क्या दिया है? 35%। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? 35 अब बटा क्या कर देंगे? यहाँ पे 5 से कटाएंगे तो 7 बार में, अब 5 से कटाएंगे तो 20 बार में। क्या आ गया? ये 7/20। अरे आ रहा है समझ में? ये तीसरा तो इतना आसान है कि कुछ है ये नहीं है इसमें। 1% दिया है तो क्या हो जाएगा? ये 1/100 हो गया ना। अब कहां जाएगा ये आगे बढ़ के? ना समझ में आ रहा है? चौथा ये सब बनवा दिए हम। 33.1/3 प्रतिशत। 33 या 99 या 100। 100/3 प्रतिशत। और प्रतिशत हटाएंगे तो 100/3 गुना 1/100। अरे होगा। और ये 100 से 100
कट जाएगा, बच जाएगा 1/3। आ गया समझ में? बना लीजिएगा अपने से। तो अपने से बनाइए ना इसको एक बार पहले। मिला लो। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सरलतम अनुपात के रूप में बदलिए। प्रतिशत से अनुपात के रूप में बदलना है। जानते हो कैसे बदलेगा? जैसे इसको बोलेगा कि अनुपात के रूप में लिखिए, इसको यहां तक लाएंगे, इसके बाद ऊपरा वाला क्या ऐसे लिख देंगे 1/3 हो गया। इसको क्या लिखा जाएगा? 1/, यहां तक बनाना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन में वैसने है, जैसे 6/1/4 है ना, 6/1/4 तो 6×4 = 24 है, 1 है 25/4 25/4 गुना 1/100 कटेगा 25 चौके 100, 1/4 चौके। अब क्या लिखा जाएगा? 1/, हो गया। आ रहा है समझ में क्या कर रहे हैं हमें? उसको उतना बना के ले जाना है, लास्ट में ऐसा कर देना है इसको। ना बुझाया? 50/100, दूसरा में क्या दिया है 50%। इसको क्या करेंगे 50/100, 50 दूनी के 100, क्या आया 1/2। तो ये क्या लिखा जाएगा 1/2। बुझाया? तीसरा में क्या दिया है 90%, तो 90/100, ये कटेगा, क्या आया 9/10, यानी कि 9/10। नहीं आसान है? इससे आसान मैथ आज तक न बना है न बनेगा। यह सबसे आसान था जो बता दिए। 25 × 75 और 25 चौके 3/4, यानी कि कौची आ जाएगा 3/4। आया समझ में? अपनों से बना लीजिएगा, हमको लगता है। तो बनाओ जा।